हमारे साथ हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्री हैं। कार्यक्रम आज लगे हैं प्रधानमंत्री के बंगाल में काफी सारे, क्या रहेगा इस पर? देखिए, अत्यंत दुखद समाचार है, हृदय विदारक है। माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी, जिन्होंने एक कर्मयोगी मां ने कर्मयोगी पुत्र को या कर्मयोगी व्यक्तित्व को गढ़ा, वो आज हम सबके बीच में नहीं है। लेकिन जो संस्कार माननीय हीराबा ने, श्रद्धेय हीराबा ने दिए थे, वो संस्कार आज एक बार फिर उद्घाटित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि सारे कार्यक्रम यथावत होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल मोड में सभी कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। ये स्थिति यथावत बनी रहेगी और कार्यक्रम में कोई अंतर नहीं होगा, ये क्या दर्शाता है? जिस तरह से मैंने कहा कि ये बात का परिचायक है कि प्रधानमंत्री जी को जिस तरह के संस्कार उनकी मां ने दिए और कर्म की प्रधानता को हमेशा ही उनके जीवन में बीजारोपित किया, आज एक बार फिर जैसा मैंने कहा वो उद्घाटित हुआ है, सबके सामने आया है कि एक मां के निधन के बाद में भी, जो मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे दुखद घटना होती है, उसके बाद में भी सारे कार्यक्रमों को यथावत रखना, अपने कर्म को प्रधानता देना, ये एक अपने आप में एक प्रेरणा का विषय है। बंगाल, क्योंकि राजनीतिक सवाल भी उठते हैं, लेकिन शोकाकुल कई ज्यादा उस मामले में कौन देखा जाएगा, तो क्या इसका असर भावनाओं के साथ कार्य पर भी पड़ रहा है या बिल्कुल नहीं पड़ेगा? देखिए, ऐसा कहना कि कोई किसी तरह का असर नहीं होता है, ये तो मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी। निश्चित रूप से असर होता ही है, लेकिन फिर भी जो काम पहले से तय है, उन काम को ठीक उसी तरह से उसी क्रम में होते रहे, उस पर कोई प्रभाव न पड़े, ये अपने आप में ये भी एक विशिष्ट विषय है। देखिए, बहुत सटीक बात यहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत कह रहे थे। कर्मयोगी मां, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक कर्मयोगी व्यक्तित्व को गढ़ा, और शायद मां को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि वो बेटा आज फर्ज निभाते हुए बेटे के तौर पर, कर्तव्य पथ पर भी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, अपनी पर्सनल